गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बहुत खुशी की बात यह है कि जो है कल भारती को एक अवार्ड मिला, जो लीडर्स ऑफ भारत के नाम से एक अवार्ड फंक्शन था, उसमें उनको अवार्ड दिया गया। कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने अपने फील्ड में जो लोग अच्छा करते हैं उनको वो लोग जो है वो सम्मानित करते हैं। तो उनका भारती को भी उन्होंने नॉमिनेट किया था और ये नॉमिनेशन जो है वो हमारे एनजीओ के काम के लिए हुआ था। मतलब पिछले 2 सालों में भारती ने बहुत सारा, मतलब पिछले 2 सालों में यदि हम बात करें तो भारती ने काफ़ी कुछ जो है वो संभाला है एनजीओ के अंदर। मतलब क्या था, पहले पहले एनजीओ तो काफ़ी सालों से है, लेकिन भारती 2 साल से एनजीओ में एक्टिव रही है लास्ट। उसके पहले भी हम लोग स्कॉलरशिप एनजीओ के थ्रू दिया करते थे, लेकिन क्या था, वो ऐसा स्कॉलरशिप था कि मान लो किसी बच्चे ने लिखा सर मुझे ये तकलीफ है, दिक्कत है, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, तो हम डायरेक्ट करवा, कई बार सीधा भाई कर दो, ठीक है। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे स्कैम हुए हमारे साथ में, जिसमें कि जो है कई बार नॉन डिजर्विंग लोगों ने जो है झूठ बोलकर ये स्कॉलरशिप लिया। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई बार हम लोगों ने एक दो इंसिडेंट्स तो आपको पता भी होंगे कि जब स्कॉलरशिप दिया, सामने वाले व्यक्ति ने लिया भी, उसके बायोमेंटर्स के खिलाफ भी बोला उसने, मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने, एक्टिविटी जो जो हो सकती है। तो उस सबको देखते हुए फिर फाइनली मैंने अपने हाथ, मैंने कहा कि भाई एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी जो स्कॉलरशिप, जिन बच्चों को, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप का वो डिसाइड कर सके। फिर वहाँ पर मैंने भारती की हेल्प ली और भारती ने जो है उस काम को बखूबी निभाया उन्होंने। और इस समय बायोमेंटर्स का जो एनजीओ है वो लगभग जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग कई सौ स्कूलों को टच कर चुका है, कई सौ स्कूलों में करियर गाइडेंस दे चुका है, कई सौ स्कूलों में जो है बच्चों की मदद कर रहा है, अलग अलग फील्ड के बच्चों की मदद कर रहा है ना। मतलब पेपर, पेन, कॉपी, पेंसिल से लेकर जो है वो नीडी बच्चों की जो यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उसमें भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो बच्चे मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं उनकी फीस भर रहे हैं हम, कई बच्चों का हम जो है वो मैथ्स का खर्चा उठा रहे हैं उनका। इवन और तो जो हर महीने का जो रूटीन खर्चा होता है वो भी एनजीओ दे रहा है। तो कई सारे बच्चे, डिजर्विंग बच्चे, उनकी बायोमेंटर्स मदद कर रहा है। और इस पूरे मुहिम में जो है मैंने एक बार आपको बताया भी था कि जो है वो एवरेस्ट मसाला वाले हमारी मदद किए। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल कर आए जिन्होंने जो है वो बायोमेंटर्स के एनजीओ को जिन्होंने डोनेशन दिया, और उस डोनेशन का हम लोगों ने ईमानदारी के साथ एक एक रुपये का सही जगह पर इस्तेमाल किया हमने। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बायोमेंटर्स को जो है लोग बाग शायद एक स्टार्टअप कंपनी किसी और फॉर्म में देखते हैं, मैं इसे एक परिवर्तन करने वाले माध्यम के रूप में देखता हूँ। मेरे लिए बायोमेंटर्स जो है वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना होकर मेरे लिए परिवर्तन का एक जरिया है। इसलिए आप देखना, बायोमेंटर्स कभी बहुत एग्रेसिव नहीं होता अपने विज्ञापनों को लेके, एडवर्टाइजमेंट को लेकर कि बहुत एग्रेसिव है, मतलब वो सब नहीं है बायोमेंटर्स में जो है ये है कि भाई देखो ऐसा है, हम आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करते हैं। अब ये आपकी मर्जी, आपको आना है या नहीं आना है आपको, ठीक है। आना है तो आपको लिटिल थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है ताकि बाकी बच्चों की मदद कर पाए। क्योंकि देखिए मेरे पास इतना नहीं है कि मैं, जितनी नीड है, जितनी एनजीओ को नीड है, जितना हम करना चाहते हैं उतना सब मैं अकेला कर दूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे आप सबका साथ चाहिए, और मुझे बहुत मतलब गरिमामय तरीके से चाहिए मुझे, कि मतलब मुझे ये नहीं बोलूँगा आपसे कि भाई इतने रुपए डाल दो इसमें, मैं नहीं बोल सकता आपसे। मैं आपसे, मतलब मेरा एक आत्मसम्मान है, तो मैं बोलूँगा भैया मैं मेहनत करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, मेरी टीम आपको अच्छे से पढ़ाएगी, मेरा टेक्नोलॉजी वाला टीम आपको अच्छे से सर्व करेगा, आप उसका छोटा सा फीस भर दो हमको। उसी फीस का जो प्रॉफिट निकलेगा, खर्चा काट कर जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम बच्चों में बांटेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे उसको। बहुत कई बार मन में एक होता है ना, जैसे बोलते हैं टीस उठना, बोलते हैं कि हमारा गुरुकुल वाला प्रोजेक्ट डिले हो गया, हमारा कमांड सेंटर डिले हो गया, क्योंकि पैसा जितना कैलकुलेट किया था हमने उससे ज़्यादा लग रहा है। महंगाई बढ़ गई, पिछले 2 साल में जो महंगाई बढ़ी है कंस्ट्रक्शन में, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। पापा यदि आपके जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि सीमेंट का दाम कैसा बढ़ गया, लोहे का दाम कैसा बढ़ गया। मतलब पहले से कंपेयर करो 2-3 साल में तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। तो उससे प्रोजेक्ट पर असर पड़ता है। तो अभी हम लोग के पास में मतलब जो है कि थोड़ी सी फंड की जो फंड हम अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो फंड थोड़ा सा कम हो गया है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारी ये है कि जिन बच्चों का करियर बनाना, यानी बिल्डिंग बनाना, गुरुकुल बनाने से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम करियर बनाने में फोकस करें। तो हमने उन बच्चों की जिनकी स्कॉलरशिप हमको देनी होती है वो हम टाइम पर दे रहे हैं, उनकी फीस सब चीज़ें दे रहे हैं।
ये जरूर दुख की बात है कि हम नए बहुत सारे बच्चों को ऐड नहीं कर पा रहे जस्ट ड्यू टू दी फंड के क्रंच के कारण। तो मैं वही बोलूँगा आपसे कि बहुत जल्दी एनजीओ जो है वो अपनी मेंबरशिप ओपन करेगा आपके लिए। तो आप उस मेंबरशिप में जो है वो एक मामूली सी फीस देके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलग से आप डोनेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो भी डोनेशन यानी हमारे जो अपना जो एनजीओ है उसको 12A और 80G मिला हुआ है भारत सरकार से। 12A और 80G का मतलब है कि जो भी डोनेशन एनजीओ को दिया जाएगा वो डोनेशन टैक्स फ्री होगा, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो किसी ने 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, जो भी क्षमता है उसके अनुसार यदि डोनेट भी किया तो कुछ पैसा आएगा, अपन कुछ बच्चों की और हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ बच्चों की और हेल्प कर, और किसकी हेल्प की है वो भी ट्रांसपेरेंट है। अब मैंने भारती ने जब पहले मैं क्या करता था, गुप्त मदद करता था मैं, किसी ने मांगी मैंने उसकी हेल्प कर दी। किसी ने इवन मैंने ये तक किया हुआ है, किसी बच्चे ने कहा कि मेरा सर वो गोरखपुर के एम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं फला जगह रहता हूँ और मुझे परसों जाके रिपोर्ट करना है, ट्रेन नहीं की टिकट नहीं मिल रही है, कैसे जाऊँ सर, समझ में पहुँचने में घंटे लगेगा, सर मुझे फ्लाइट करवा दीजिए। तो वो भी करवाया हुआ है मैंने, कि फ्लाइट का टिकट भी करवाया हुआ है मैंने। तो लेकिन भारतीय ने सिस्टम को बहुत ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने कहा नहीं अभी रैंडम कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे जो भी होगा जिसकी भी मदद करेंगे उसका एक रिकॉर्ड होगा और डिस्प्ले होगा वो कि किन बच्चों की मदद की है हमने। तो मैंने कहा भी कि इससे बच्चों ने कहा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइज एनजीओ को यदि ग्रो करना है तो उसको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। और उसी ट्रांसपेरेंसी का परिणाम ये कि जब तक मैं संभाल रहा था तब तक डोनेशन बाहर से आ नहीं रहा था। अब जब भारती ने संभाला था उसके बाद कुछ लोग डोनेशन भी देना शुरू किए उसके अंदर। और जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एनजीओ के पास में एक मैंने बताया था डॉक्टर साहब, उन्होंने भी मदद की एक बच्चे की, मैडम ने के उन्होंने भी काफ़ी बड़ा एक बच्चे को उन्होंने एक प्रकार से उसकी पूरी एजुकेशन को उन्होंने जो है वो गोद ले लिया, एजुकेशन को, कि भाई इसकी पूरी एजुकेशन हम करवाएंगे ना, अच्छी खासी फीस है कॉलेज की। तो अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि भारती को जो अवार्ड मिला वो एक बढ़िया एक अच्छा सा अवार्ड उसको मिला हुआ है पे वुमेन मेंटर ऑफ द ईयर, जो लीडर्स ऑफ भारत के नाम से अवार्ड है। तो एक्चुअली और ये सब कुछ अचानक हुआ, तो भारती मेरा ऑलरेडी काम इंगेज था तो मैं साथ जा नहीं पाया। तो उसने भारती अकेली दिल्ली गई, अवार्ड अटेंड की, फंक्शन अटेंड किया और फिर शाम को वो लौट कर आ गई वो। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली भारती ने उसमें उस स्पीच में कि वो पूछती कि आपको अवार्ड मिलकर कैसा लगता है। तो भारती ने कहा हमारा अवार्ड वही होता है जब हमारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और अच्छा करके वो डॉक्टर बन जाते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी ये मिलता है, एप्रिसिएशन होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा अवार्ड तो असली वही है। अपनी एक कमांडो जो है वो अंशिता राठौर, उन्होंने यूएसएमएलई का फेज 1 क्लियर किया है, जो कि टफ एग्जाम होता है, मतलब इतना आसान एग्जाम नहीं है वो। और मतलब मैं जब बच्चों को देखता हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई एम्स में जा रहा है, पीजी के लिए कोई तैयारी कर रहा है अच्छे से, कोई यूएसएमएलई के लिए तैयारी कर रहा है, तो मन को अच्छा लगता है। कारण ये कि हम खुद चाहते हैं कि हमारे पॉकेट, हमारे जानकारी में, हमारे संपर्क में ऐसे बच्चे हो जो बहुत अच्छे डॉक्टर हो। तो हम फिर एक साथ हम क्या करेंगे कि हम लोग फिर जो है एक चेन ऑफ क्लिनिक्स को हम ओपन कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने सिस्टम के थ्रू। क्योंकि बायोमेंटर्स में केवल डॉक्टर्स नहीं, वैल्यू वाले डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं ना, उनके अंदर इनर कोर में बहुत सारा वैल्यूज है, मतलब एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है। जो अच्छा ह्यूमन बीइंग है वो बायोमेंटर से हमेशा जुड़ा रहता है, वो कभी छोड़कर नहीं जाता है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं वही कहता हूँ कि कई बार क्या होता है, हम शुरुआत भले ही छोटी करते हैं, लेकिन क्या है कि चलते रहते हैं करते हैं तो कहीं पहुँच जाते हैं। बायोमेंटर्स का एप्लीकेशन 1 मिलियन से ऊपर, बायोमेंटर्स का यूट्यूब चैनल 1 मिलियन से ऊपर, बायोमेंटर्स का मीडिया में खूब सारा कवरेज हुआ है, बायोमेंटर्स का अवार्ड मिलना भी शुरू हुआ है अभी। तो मैं इतना कहता हूँ कि इस सबसे कोई बोले कि आपकी अरबों खरबों रुपये आपके पास आ गया है, कोई बड़ी फंडिंग आपके पास आ गई, कोई बड़ा वैल्यूएशन आपका हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला उससे। सिर्फ ये कि समाज में लोगों तक पहुंचने लगे हैं। और हम भी ये चाहते हैं, हम चाहते ये नहीं है हमको, यदि आप मेरे को आप 2 ऑप्शन दोगे सर, एक ऑप्शन है कि आप इंडिया के टॉप 10 अमीर लोगों में शामिल हो जाएं आप, दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडिया के सबसे अधिक वो लोग जो परिवर्तन में रोल प्ले करते हैं वहाँ शामिल हो, तो मैं परिवर्तन का हिस्सा बनूंगा, बजाय इसके जहाँ पर जो है वो धनार्जन हो बहुत सारा अटके। मतलब मेरी इस समय, इस उम्र में मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं अंबानी जी के बराबर या अडानी जी के बराबर जाकर पहुंच जाऊं। मेरी इच्छा ये है कि मैं वो परिवर्तन करूं जिससे मुझे लोग याद रखें, जिस परिवर्तन से जो है वो एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी पर असर पड़ता हो, वो मैं करना चाहता हूं। और हम दोनों पति पत्नी के विचार इस मामले में बिल्कुल सेम है।
बिल्कुल सेम विचार है हम दोनों के इस मामले में, वो भी तैयार रहती है वैसा। और हमारे टीम में एक मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है राम सिंह जी। राम सिंह रघुवंशी जी जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। वो बहुत स्कूलों तक पहुंचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाकर बहुत सारे बच्चों से जाके मिलते हैं, वो उठ के उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी हेल्प करने में वो हमारी ग्राउंड लेवल पर मदद करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बेटा कि जिंदगी में है ना, हम सिर्फ पाकर बड़े नहीं बन सकते, हमें देना भी सीखना होगा। हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि हम किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं दूसरों के काम आने के लिए। अभी मेरे एक रिलेटिव वो कनाडा में रहते हैं, तो बता रहे थे कि कनाडा में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। जैसे मान लो आपको घर में कोई सोफा है पुराना, या कोई पुराना सामान है जो आपको नहीं चाहिए है, तो वो लोग क्या करते हैं कनाडा में, अपने घर के बाहर जो लॉन होता है उसमें जाके वो रख देते हैं, उस पर लिख देते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगाए थे कि यू कैन टेक वट एवर फॉर योर यूज। ठीक है, तो लोग बाग जो निकलते हैं, मान लो किसी को मिक्सर ग्राइंडर चाहिए और आपने एक मिक्सी बाहर रख दिया, एक्स्ट्रा वाला आपने बाहर रख दिया, घर में नहीं रखना, वो फालतू स्टेक नहीं करना, तो बाहर रख दिया आपने। तो कोई व्यक्ति आएगा, देखेगा मिक्सी है, ठीक है, तो वो अपना ले जाएगा, सब लेके नहीं जाएगा वो। कोई आया, उसने देखा भाई एक सोफा चाहिए था मेरे को, चेयर चाहिए थी, चेयर बाहर रखी है और आपने लिखा कि भाई ये देने के लिए है, तो वो चेयर उठा के ले गया वो। तो वहां पे इंडिया में हो तो कबाड़ी वाला ले जाएगा, इंडिया में तो कबाड़ी वाला सब उठा ले जाएगा, चोरी कर ले जाएंगे लोग, पता ही नहीं चलेगा क्या। वहां पे सारा काम ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे चल रहा है कि आपको जो उसके जो लेके गया उसके घर के बाहर भी कोई सामान है, सामान जो यूज नहीं कर रहा बाहर रख देगा वो। ये मेरा छोटा पड़ गया, ये मेरा जैकेट बाहर रखा है, कोई जैकेट ले गया उसका, और कोई शर्म वाली बात नहीं। कनाडा में लोग ऐसे करते हैं दूसरे की हेल्प। जर्मनी में आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप पाएंगे कि आदमी आता है और बोलता है भाई 2 कॉफी देना मेरे को और 2 क्रॉसेंट या 2 सैंडविच मेरे को देना, तो आप तो बोलता है 1 सर्व करना और 1 पेस्ट कर देना। आदमी आता है, 1 कॉफी देगा, उसे 1 सैंडविच देगा और 1 कॉफी सैंडविच का एक बिल लेके ऊपर एक नोटिस बोर्ड पे पिन कर देगा वो। अब कोई दूसरा आदमी आया जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, वो आया, उसने देखा पिन बोर्ड पे लगे हुए 2 बिल, उसने 1 बिल निकाला, बोला कॉफी दे दो, एक सैंडविच दे दो मेरे को, दुकानदार ने उसको दे दिया। मतलब एक आदमी आया, उसने अपनी कॉफी अपना सैंडविच खाया, लेकिन 1 एक्स्ट्रा लेके उसने बाहर चिपकवा दिया उसमें। कोई दूसरा नीडी आया, वो खा के जाए, उसको पता भी नहीं कि कौन खा के गया, और जो नीडी व्यक्ति आया उसको मान लो कॉफी पीनी है, उसे सैंडविच नहीं खाना, तो वो टच नहीं करेगा उसको। मतलब इतना ईमानदारी पे सिस्टम चलता है। आप आयरलैंड जाइए, आयरलैंड में क्या होता है, सुपर स्टोर में आप जाओगे, आपके पास ऐप होता है, ऐप से आपने जो है वो इंटर किया, उसमें अंदर जाने के बाद आपको बारकोड मशीन मिलती है हैंड वाली, आपने जो सामान लिया वो लिया, आपने लेने के बाद आपने टोटल बिल किया, उसका खुद ही टोटल बिल किया, पे किया आपने और बाहर आ गए। कोई देखने वाला नहीं, कोई आपके सामान की जांच करने वाला नहीं, पूरा काम ईमानदारी पे। आप जो है वो स्विट्जरलैंड जाइए, आप दूसरी कंट्री जाइए, आप छोटी छोटी दुकानें सब्जियां उगाते हैं, थैलियां बना के उन्होंने पैक रखे हुए हैं, भाई आप आइए अपना, उनके बॉक्स में आपने 1 यूरो डाल दिया और 1 यूरो का मान लो वो टमाटर है, आप उठा के ले गए उसको, आप बगैर पैसे डाले भी ले गए, तो कोई रोकने वाला वहां नहीं है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, लोग ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि जो ऑनेस्टी बाकी लोगों में है, वो पूरी उनकी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। वो उन लोगों ने अपने समाज के अंदर वो बिल्ड किए। हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे वो एक दूसरे को चीट कर रहे हो, लेकिन समाज के तौर पे वो कभी एक दूसरे को चीट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग हो सकता है पर्सनल लेवल पे बहुत ईमानदार हो, लेकिन जब हमको मौका मिलता है ग्रुप में, समूह में, तो शायद हम कुछ बदमाशी कर जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी कभी आप देखना रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पर कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होगा, 10-20 लोग एक साथ, तो वो एक अलग तरह की मस्ती कर रहा होगा। वो वहां पे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो दूसरों के लिए अभद्र हो सकता है। तो हमको एक समाज के तौर पे जो वैल्यूज है ना, उनको सहेजने की बहुत आवश्यकता है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये कि यदि हम एक सोसाइटी के तौर पे हम बात करें, तो वहां पर हमारे को बहुत ऑनेस्टी सीखनी पड़ेगी हमें, कि कैसे हम ऑनेस्ट हो सकते हैं। मैं वही कहता हूं कि आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो मदद कर रहे हैं, पीछे नहीं हटना चाहिए हमको। जैसे मेरे एक बच्चे ने बताया कि उसने बायोमेंटर्स के सब्सक्रिप्शन, वो अच्छी सम्राट परिवार से, तो उसने बोला कि सर मैंने तो अपने स्कूल में कई मेरे बच्चे थे, मैंने 5 सब्सक्रिप्शन लिए, मैंने 1 मैंने खुद के लिए लिया पढ़ने के लिए, मैंने 5 कोर्सेज लिए, 4 मैंने दूसरे अपने नीडी लोगों को मैंने दे दी, तुम तैयारी कर रहे हो नीट की, मैंने उनको गिफ्ट कर दिया, उनको गिफ्ट कर दिया, ठीक है, लेके।
कई बच्चे ऐसे मदद करते हैं, कई बच्चे जो है मदद करते हैं ऐसे कि बायोमेट्रिक्स को लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, क्योंकि जब तक पहुंचेगा तो बच्चे अंदर आएंगे, और बच्चे अंदर आएंगे तो थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा पैसा आएगा तो उस पैसे से और लोगों की मदद कर पाएंगे। ये तो चेन है ना पूरा, कहीं भी रुकेगा तो रुक जाएगा वो चेन। तो जो सरकार ने हम लोगों को जब 12 और 80 जेबी हमको फाइनल हो गया, हम लोगों का सब कुछ मिल गया, तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि अभी कोई बच्चे 2,000-3,000 डोनेट भी करता है एनजीओ को, तो वो पैसा उसका टैक्स फ्री हो गया और यहाँ पे वो बच्चे वो ट्रांसपेरेंटली वो काम आ गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं भाई वो कहूँगा कि आप लगातार यदि एफर्ट करते रहे तो एक दिन जो है वो आपका, आप जिस मिशन पे निकले वो मिशन पूरा जरूर होता है। और ये चीज़ जो है वो एक मैं कहूँगा आपसे कि जो एफर्ट भारती ने किए वो उसको रिकॉग्नाइज किया गया और ये बड़ी बात है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।